हमने किया है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रत्नाकर लाइव में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज किस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब मुंगेली दौरे पर थे और किस प्रकार से उनकी एक रैली थी, वो भयानक खतरनाक रैली थी। बहुत ज्यादा जो लोगों की भीड़ थी वो उस रैली में उपस्थित थी और उस कार्यक्रम के बाद की जो स्थिति रही है उस क्षेत्र से हमने आपको वाकिफ कराया। जो वीडियो अभी लास्ट टाइम अपलोड हुआ है उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो परपोते हैं उनका भी आज दौरा मुंगेली में रहा है। पथरिया आए हुए हैं और पथरिया जब वो आए हुए हैं तो अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं, क्या सामाजिक रूप से वो बात करने वाले हैं, किन प्रत्याशियों के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार की मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति के बारे में उनके द्वारा बात की जानी है। तो आज के इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक उन बातों को पहुंचाना। बचाना है तो मानवतावाद के साथ आपको चलना पड़ेगा, अम्बेडकर वाद के साथ चलना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं हमारे बीच में मुख्य मार्गदर्शक इस छत्तीसगढ़ के धरती में प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब के सम्मान में प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी जो है हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन लेने के लिए जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आपके स्क्रीन पर ये हैं राजरत्न आम्बेडकर साहब। मुख्य अतिथि के पहले छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर। इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय नेता है माननीय डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी हैं ये, और यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक 29 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है यहाँ पर निर्मल दिवाकर जी। इसके साथ ही पंडित याकूब लाल पात्रे हैं। ये एयर कंडीशन छाप में यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये खड़े हुए हैं। साथियों, आज हमारे बीच जो आए हैं वो क्रांति की लहर लेके आए हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव जी अम्बेडकर। आज हम यहां तक आए क्यों? इसकी वजह यह है कि आने वाले कल में अगर हम हमारे वोट पोलराइज नहीं करते हैं, चलिए जैसे ये बोलते हैं हम तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की भीड़ है वो लोग कभी हमारा सुनने वाले नहीं है। अगर हमारा सुनना है तो हमारे कार्यक्रम होता हुआ, क्योंकि हमारा एक वोट उनको चोट पहुंचा सकता है। अगर उनको चोट पहुंचाना है तो हमारा वोट नीतिवान और कार्यक्षम कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार है निर्मल दिवाकर जी, चाहे कोरोना का काल हो, उसी का अगर काम देखा जाए तो कोरोना का काल में उसने जो काम किया है उस एरिया में जहां लोग घर में बैठे हुए थे तो लोगों के लिए खाना पीना और हर चीज दवा लेके जाने वाला यही आदमी था। इन्होंने जो काम किया है हर एरिया में, हर देहात में, सब जानते हैं कि निर्मल जी जो है निर्मल जी दिवाकर सरपंच घोड़े वाला, इन्होंने अपने घोड़े पे हर गांव में जाके बाबा साहब के विचार लेके जाने का काम किया है। और आज वो प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार बना है उनका जो नारियल का पेड़ ये निशानी है, उस निशानी पे मोहर लगाना है। और आने वाले कल में हम आज जीते या ना जीते, मगर हमारा जीत जो है, हमारी जीत जो है आगे हमारी ही जीत है ये हम जानते हैं। क्योंकि कौन सी भी क्रांति थोड़े लोगों से शुरू होती है और हम क्रांतिकारियों में से है। प्रतिक्रांति जो करते हैं वो लोग झूठ खड़ा करते हैं और झूठ को भेजने का काम क्रांतिकारी करते हैं। और ये क्रांतिकारियों की मूवमेंट है। इसलिए आने वाले कल में हमारे जो उम्मीदवार है इस एरिया में एयर कंडीशन जिन्होंने लिया है पंडित याकूब लाल जी, और नारियल का
पे जिनकी उम्मीदवारी ये निशानी है वो निर्मल दिवाकर जी, और हमारे में हमारे परदेशी बांधने जो है कैसी छाप उम्मीदवार ये लेके फर्स्ट बेंच में लड़े हैं। ऐसे हमारे इस छत्तीसगढ़ में 4 उम्मीदवार खड़े हैं आज। और कल हमारी जो मीटिंग होने वाली है चंपा हिजीरा में होने वाली है, और वहां पे जो कार्यक्रम होगा वहां के उम्मीदवार हमारे सुना है। तो आने वाले कल में भाई हमें अगर इस एरिया में कुछ क्रांति करना चाहते हो, हम देखा है, मैं जब से यहाँ पे काम करना शुरू किया तब से देख रहा हूं, जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, किसी का खेत जोते हैं या किसी का खेत इस पे लेते किराए पे लेते हैं, उनके जो माल बनता है, धान जो बनती है, उसको रेट नहीं मिलता, और जिसके पास साथ वाला है उसी को ही रेट मिलता है। ये कैसी नाइंसाफी है। काम वो करेंगे, खेत में काम वो करेंगे, और धान का दाम जमींदार लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जमींदार जो धान का दाम लेता है वही दाम वहां पे काम करने वाला जो है उसी को भी वही दाम मिलना चाहिए, मगर ये सरकार ने वो चीज की नहीं है। यहाँ एजुकेशन का अभाव है, यहाँ नौकरियों का अभाव है, यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये सब चीजों को हमें अगर चेंज करना है तो आने वाले कल में पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को जब तक असेंबली में जाते नहीं है, जब तक संसद में लोग जाएंगे नहीं, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं। इसलिए हमारे दिवाकर जी और पात्रे जी को वोट देके अपना कीमती वोट, क्योंकि कीमत आप लोग कर रहे हैं मुर्गे की 500 रुपए की, वो कीमत छोड़ दो, उसी की वैल्यू बढ़ाओ और आपका प्रतिनिधि वहां पे भेजो, यही आपकी वैल्यू है। आने वाले 5 सवाल करना है तो हमारे उम्मीदवार को करो कि ये काम क्यों नहीं होता, मगर कब करो, किसी का खाया पिया नहीं। और हमारे उम्मीदवार के साथ अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आने वाला कल हमारा ही होगा, अपना ही होगा। इतना बोल के मैं जय भीम जय भारत करता हूं। धन्यवाद मोहन सर जी। अब इसके बाद में जिला विधानसभा से क्षेत्र के प्रत्याशी से आग्रह है तो इस विधानसभा के मतदाताओं से अपना मत मांगने का कष्ट करें। निर्मल दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस बिहार के पथरिया के नगर पंचायत के पावन धरती मां आज हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान निर्माता के उगर परपोता राष्ट्रीय नेता माननीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हमारे बीच उपस्थित है। हम अगर दिल से आत्मा से स्वागत करते, साथ ही हमारे मंच में जितने भी अतिथि विराजमान सम्मानी जन और जितने भी आसपास के माँ जहाँ तक हमारे आवाज जाते सामने बैठे भाई मन, आप सब मन के मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही भाषण दे के समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कीमती है साथी है। आज के समय आप मन निवेदन करे थे, प्रार्थना करे थे, और आज के समय मैं आप मन मंच के माध्यम से आप मन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मोला अपन लड़का समझ के, अपन दोस्त मित्र समझ के आप मन मोला कोई जगह में भेजियो, जिन जगह में जाए पर आज बहुत से हमारे और साथी मन हवे, तो हजारों के बीच में जैसे हम अपन लड़का पहचान लेते वैसे अपन लड़का समझ के मोला पहचान ले हो, अपन सेवा करे के मोला मौका दे हो, अपन दुख सुख में आए जाए के मौका दे हो, और हमेशा हमारे विश्वास का वो शासन देवा हमेशा आप मन के सुख दुख में हमेशा तत्पर रही हो। और ज्यादा नहीं बोलते हुए अपन वाणी लोग यही विराम देवा था आप सब ले, और दया माया राखे रही हो सुरतल धन बुलाओ, दया माया राखे रही हो सुरतल धन बुलाओ। और बिना विधानसभा विधायक पर बिना विधानसभा 29 ले विधायक के पद पर मैं खड़े नरियर साहब में तुहिम बटन दबाओ, तुहिम बटन दबाओ। तो करसक पानी गंज के पानी गर्म रहते और करसक पानी ठंडा, और सब लोग मैं अनुरोध करता हूँ लहरा दो निर्मल दिया करके नारियल पेड़ के झंडा, नारियल पेड़ के झंडा।
साथियों, मैं इतने कई कपड़वाड़ी का विराम देवत हूँ और सबका सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आप लोगों के बीच में बिल्हा विधानसभा के मतदाताओं को उनके मताधिकार के अधिकार को अवगत कराने के लिए हमारे बीच में इधर मुंबई से चल करके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र बाबा साहब अम्बेडकर के नाती हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आपको अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मैं उन्हें निवेदन करूंगा, उन्हें प्रार्थना करूंगा, वो आपको इस पथरिया के नागरिकों को संबोधित करें। माननीय डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब। बोधिसत्व विश्व रत्न संविधानकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, संत घाशीराम जी महाराज, सभी बहुजनों के महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। आने वाले चुनाव में जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसके 27 तारीख को मतदान होने का, 17 तारीख का मतदान का दिन है। प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ने जो पहली बार इस छत्तीसगढ़ में इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी खड़े की है, मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के जनता से, यहाँ के चुनाव क्षेत्र से। भाई जो निर्मल दिवाकर है पार्टी के प्रत्याशी, जो कई साल इस इलाके में सरपंच लड़ चुके, सरपंच होते समय यहाँ के लोगों को, गरीब, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के लोगों को काम किया, उनके लिए काम किया। ऐसे प्रत्याशियों को आने वाले समय में अपना कीमती वोट देके इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भेजने का कर्तव्य करें। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देखी, 15 साल बीजेपी की सरकार देखी, लेकिन कोई भी सरकार ने यहाँ के वंचित समाज का, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी लोगों का प्रश्न के बारे में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके काम अधिकार की कोई सवाल वहां नहीं पूछे गए। यह तय है कि हमारा समाज का प्रतिनिधि जब वहां जाएगा तो वो समाज की बात कर सकता है। इलेक्शन के टाइम ये बड़े बड़े जो पार्टियां हैं आपको पैसे का विलोचन करेगी और कुछ देंगे आपको, आपका वोट बेच के लेंगे। जिस दिन आपका वोट बेचा जाएगा उस दिन आपका हक और अधिकार उनके साथ में जाएगा। जब आप उनके पास जाओगे, भाई हम लोग ने आपको वोट दिया है, तो बोलेंगे हम लोग ने तो आपका वोट बेच के लिए। इस तरीके का माहौल आज देश में, इसके लिए जो बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, जो 1 वोट है, 1 वैल्यू है, जिसकी कीमत समानता की कीमत है। देश का करोड़पति वोट देता है, उसकी भी उतनी वैल्यू है। देश का गरीब नागरिक जो वोट देता है, उसकी भी उतनी वैल्यू है। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि वहां जाना, ये सोचना पड़ेगा तुम्हारे को। भाई हमारी उन्नति करनी है, हमारे बच्चों की उन्नति करनी है, उनकी पढ़ाई देखनी है, बेरोजगार देखने हैं, खेती की समस्या है इस स्टेट में, सभी को देखना है। तो हमारे प्रतिनिधि वहां जाए
उसके बाद सरकार से उसके कायदे तैयार करे तो ये हमारे सामाजिक स्थिति में, हमारे आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। देश को 75 साल हो गए, लेकिन देहात की हालत देख जाए तो कई सालों में देहात की हालत ऐसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बहुत बड़े बड़े भाषण करके जाते हैं। आज प्रधानमंत्री ने से बताया गया है कि बाजू के मतदार संघ में आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं है। आज हमारी ये सोच होनी चाहिए, भाई हमारी जो संख्या है इस देश में, ओबीसी समाज की संख्या है, आदिवासियों की संख्या है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की संख्या है, उस संख्या के बराबर हमें भाई राज्य सत्ता में हमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग ये हिस्सेदारी के हकदार है, ये मतदारों को हमें बताना पड़ेगा। भाई आने वाले समय में इसकी डिमांड होनी चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं निर्मल कुमार दिवाकर को और पात्रे जी को, जिनका मतदार संख्या इससे सटक से है। दोनों को, ये दोनों को भारी के भारी मतदान से चुन के लाए और हमारा प्रतिनिधित्व प्रभुत्व रिपब्लिकन पार्टी का प्रभुत्व उम्मीदवार उस सभा में जाए, विधानसभा में जाए, यही मैं आशा करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे थे किस प्रकार से ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे तो कुछ विशेष जानने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उस क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रचार के लिए एक तरह से कहें, उनको सपोर्ट करने के लिए राजनाथ साहब जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं पथरिया, और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान से कितना प्रभाव पड़ने वाला है निर्दलीय प्रत्याशियों हमारी बातों को है, ये तो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी मतदान है और 17 तारीख को द्वितीय चरण के मतदान के दौरान जो है वो लोगों का जो रुझान है, लोगों का झुकाव है, वो किस ओर होगा ये देखने को मिलेगा। लेकिन आज अगर मोदी जी की रैली के बारे में बात करें तो बहुत भव्य रैली रही है। मोदी जी ने भी अपनी बातें रखी है, उन्होंने गारंटी दिया है, लोगों को न्योता दिया है, निमंत्रित किया है कि 3 दिसंबर को यहाँ पर आए, और 3 दिसंबर को उन्होंने रायपुर सबको बुलाया हुआ है, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो सोचिए बीजेपी जो है वो कितना कॉन्फिडेंस दिखा रही है इन दिनों। चलिए, अंतिम हमारी कोशिश रहेगी कि राजरत्न आम्बेडकर साहब क्या कहते हैं आज की रैली में, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। ये लीजिए। हाँ, बोलो भाई। क्या सर? जी सर, बताइए आज के यहाँ पे उपस्थिति आपके किन किन कारणों से रही और क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? यस नो सर, लाइव है आप? हाँ, लाइव है। प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी पहली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आज उतरी हुई है और इस छत्तीसगढ़ में हमारे 4 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जो आने वाले 17 तारीख को इलेक्शन में आज मतदार के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे। यह प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की हुई रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा है। महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हमने इस छत्तीसगढ़ में देखा कि ऐसी कौन सी भी दलितों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली
वंचित समाज का बात उठाने वाली, ओबीसी समाज के हक और अधिकार में बोलने वाली कौन सी भी पार्टी मुझे आज दिखती नहीं। जो भी दो पार्टियां हैं यहाँ बची हुई है वो उच्च वर्णीय समाज के लोगों की पार्टियां हैं। इसके लिए हमने तय कर दिया कि यहाँ के समाज जो है ओबीसी समाज है, घसीराम समाज है, बौद्ध समाज है, इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समाज के लिए एक पार्टी होनी चाहिए, जिस पार्टी यहाँ के वंचितों का आवाज उठाएगी आने वाले विधानसभा में चुन के जाने के बाद। यहाँ के लोगों ने देख लिया कि 15 साल यहाँ बीजेपी ने राज किया है, अभी कांग्रेस का राज यहाँ है, लेकिन कोई भी इसमें सामाजिक और आर्थिक और विषमता में कोई बदलाव नहीं आया है। आज पूरे देश भर में ऐसी सोच है, जो समाज पिछड़ा हुआ समाज है वो जाग रहा है कि हमारी पार्टी होनी चाहिए। इसी कारण छत्तीसगढ़ में हम लोग ने प्रभुत्व रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी खड़े किए है। इसके बारे में मैं आज यहाँ आया था। सर, ये यहाँ टाइम की है प्रत्याशियों को उतारने का, या फिर इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है आपकी पार्टी? नहीं, ये पहली बार हम लोग की पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही। अच्छा, अभी जो विभिन्न पार्टियां हैं उनके द्वारा घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है, आपके पार्टी के द्वारा कोई विशेष घोषणा? हमारा घोषणा पत्र है, हमारा एक 8 पेजेस का घोषणा पत्र है। उसमें सब छत्तीसगढ़ के हम लोग ने बातें रखी हुई है। सर, मुख्य बातें अगर आप बता पाए तो? मुख्य बात यह है कि हम भी यहाँ बिजली फ्री देंगे, एजुकेशन केजी से लेके पीजी तक फ्री मिलेगा। जो बच्चे शेड्यूल कास्ट के हैं वो फॉरेन जाना चाहते हैं, उसका खर्चा सरकार करेगी। सभी को भाई पक्के घर होने चाहिए। ये गांव में बदलाव नहीं है, इसके लिए गांव में बदलाव आना जरूरी है। खेती की जो समस्या है, इरिगेशन की समस्या है, सिंचन की समस्या है, उस पर हमारी पार्टी आने वाले समय में काम करेगी। इस तरह के मेजर इश्यू हम लोग ने उठाए हैं। सर, अगर आपकी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो, और आपके विधायक चुनकर आते हैं, तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? भाई हमारे विधायक जो चुन के आते हैं यहाँ, जो संविधान को मानने वाली पार्टी है, हम लोग संविधान मानने वाली पार्टी के साथ जाएंगे। जो संविधान को विरोध करने वाली पार्टी है उसको हम लोग विरोध करेंगे। आज पीएम का दौरा था मुंगेली में, उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, उन्होंने जनता को न्योता दिया है 3 तारीख को वहां पर शपथ ग्रहण में आने के लिए, क्या कहेंगे इस विषय में? यह प्राइम मिनिस्टर का तो जुमला रहता है और इस जुमले में 10 साल हो गए कि ऐसे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ अपने आपका मीडिया के माध्यम से, ये जुमले में मत फंसे, क्योंकि देश की हालत दिन से दिन गंभीर होते जा रही है। इसके लिए भाई अपने सत विवेक बुद्धि को मानते हुए अपना वोटिंग कीजिए और संविधान के साथ रह जाइए कि यहाँ के 85% लोगों को हक और अधिकार की लड़ाई है, संविधान वाली है। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ ठीक, थैंक यू।